नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी क्लास में फ़ेल मादी बहुत अच्छे से किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद ये करती हूँ कि आप लोगों को वो समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, फ़ेल मादी यानी जो कुछ गुजर चुका, जो पास्ट में हो चुका, उसे बोलते हैं फ़ेल मादी। उसके बाद हमने फ़ेल मुदारे किया। फ़ेल मुदारे में हम उसे प्रेजेंट में लेते हैं और हम उसको फ्यूचर में लेते हैं। ठीक है, कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये एग्जैक्टली फ्यूचर है, अदरवाइज हम उसे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में लेते हैं। ठीक है, हाल और मुस्तकबिल दोनों में लेते हैं। उसकी अलामत क्या होती है, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में हमने उसे देखा भी था। अलामत उसकी होती है, किसी का हैंड रेज है, हैंड डाउन कर लें, मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ आपने पूछना तो नहीं है, हैंड डाउन करें। तो उसमें हमने अलामतें देखी। देखिए उसके अंदर अगर हम अलिफ और नून की अलामत देखें तो वो तो बहुत ही क्लियर है। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे अलिफ का मतलब होता है मैं और नून का मतलब होता है हम। ठीक है, तो ये तो बहुत ही क्लियर अलामतें हैं, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो अलामतें आती हैं वो है या की और ता की। राइट, या की और जो ता की अलामत आती है वहां से हमें क्या पता चलता है कि जो या है, या का सीधा सीधा मतलब है कि वो मस्कुलिन की बात हो रही है। ठीक है, मेल जेंडर की बात हो रही है, और वहां पर किसकी बात हो रही है, जो फर्स्ट लाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हुआ वाली लाइन है, हुआ हुमा हुम में या आता है। लेकिन अगर हम कहें कि या सिर्फ मस्कुलिन जेंडर के लिए आता है, मुजक्कर के लिए आता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने 4 या पढ़े थे, जिसके अंदर एक जो या था वो किसका था, मुअन्नस का था। तो आपने जो जहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको देखना है, वो आपको बताता है कि ये कौन सा फेले मुदारे है। लेकिन उसके साथ साथ उसका एंडिंग देखना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे फेले मादी में हमको सिर्फ और सिर्फ एंडिंग देखना होती है। जैसे अगर नसरो है तो क्या होगा, नसरो है तो क्या होगा, ठीक है, नसरू है तो क्या होगा, सिर्फ एंडिंग देखते हैं। लेकिन यहाँ हमें सबसे पहले हमको उसकी जो स्टार्टिंग है वो देखना है, लेकिन प्लस उसका एंडिंग भी देखना है। जैसे अगर या से शुरू हुआ और एंड ऊपर हुआ, सिंपल ऊ, तो हम कहेंगे कि वो हुआ है। ठीक है, अगर या से शुरू हुआ और आनी पे गया तो हम कहेंगे वो हुमा है। या से शुरू हुआ और ऊना पे एंड हुआ तो क्या कहेंगे, बताएं। हुम होगा। हुम हुम होगा। होगा। ठीक है, इसी तरह या से शुरू होके और ना जबर पे गया तो क्या होगा, या से शुरू होके ना जबर पे गया, हुन्ना। हुन्ना होगा। ठीक है, तो ये 4 हमने या पढ़े थे। उसके बाद हम ता पर आए थे, सिर्फ या और ता को ही पढ़ना है मेन। ठीक है, क्योंकि अलिफ और नून ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब हम ता पे आ जाते हैं। जब हम ता पे आ जाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्यों, क्योंकि शी के लिए भी ता यूज होता है और यू के लिए भी ता यूज होता है। ठीक है, शी के लिए भी और यू के लिए भी, और यू में मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, यानी अंता के लिए भी वही होता है, अंती के लिए भी वही होता है, और हिया के लिए भी वही होता है। यानी बाकी पूरा जो चार्ट है वो ता पे बेस्ड है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा ता क्या है, जैसे हुमा को अगर हम देखें तो हुमा तो तीनों में ही ता और आनी है। तो वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट किस से रिलेटेड है, किस चीज के ऊपर बात हो रही है, ये हमें खुद फाइंड आउट करना होता है। जिस तरह से जब हम उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। हमें इश्यू नहीं आता समझने में। क्यों, क्योंकि वो हमारी जुबान है। इसी तरह से अरबिक को भी जब हम पढ़ते हैं हम उसको देखेंगे। और देखें, हम यहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज नहीं सीख रहे, हम स्पोकन अरबिक नहीं सीख रहे जहां हमें प्रॉब्लम हो। हम कुरान की अरबिक सीख रहे हैं, जो कुरान ऑलरेडी लिखा जा चुका है।
ठीक है, तो अब हमने वहां पे अपने आप से मीनिंग्स डिराइव नहीं करना, मीनिंग्स ऑलरेडी वहां पर है, सेंटेंसेस ऑलरेडी वहां पर बने हुए हैं, हमने उसमें अपनी अरबिक नहीं लगाना, वहां की अरबिक से मीनिंग फाइंड आउट करना है, मीनिंग डिराइव करना है कि ओके यहाँ पर अगर तंसुरु है तो ये जो तंसुरु है वो ओके किसके बारे में बात हो रही है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप उससे ये समझ जाएंगे कि अगर तंसुरु है तो या तो ये हिया है या फिर ये अंता है, ये किसी मुजक्कर की बात हो रही थी या मुअन्नस की, आप समझ जाओगे इजीली, तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। ठीक है, जब हम स्पोकन अरबिक सीख रहे हैं तो वहां जरूर हमें जो जेंडर है वो यूज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अरबिक जो कुरान की है उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखा जा चुका है, हमने सिर्फ उसको समझना है। राइट। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि चलें इसके लिए पहले हम स्क्रीन शेयर करेंगे, अदरवाइज फिर बिना लिखे तो मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगी। चलें जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। जी जी। चलें, हमने हमने जो चार अलामत जो हमने की थी वो या, ता, अलिफ और नून की थी। ठीक है, अलिफ और नून बहुत सिंपल है, इसका कोई इशू नहीं है, या और ता की हमने बात की थी। ठीक है, या और ता की बात करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर हमको या देखना है तो या के लिए हम सबसे पहले या देखेंगे और उसके बाद उसकी एंडिंग देखेंगे, और वहां से फिर हम जो फाइल है वो डिराइव करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि मादी से मुदारे में कैसे जाएंगे, मादी से मुदारे की तरफ कैसे जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, करूमा है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, करूमा में सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हम कॉपी पेस्ट करते हैं एज इट इज विदाउट हरकत। राइट, हमने ये कॉपी पेस्ट कर लिया विदाउट हरकत, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके बाद या यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारी सेकेंड स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे जबर। अच्छा, कहीं कहीं पर पेश भी होता है, इंशाल्लाह जब वो फैमिलीज करेंगे तब वो करेंगे। ठीक है, अभी आप इस पे जबर ही लेके चले। सेकंड वाली हरकत पे सुकून होगा और यहाँ लास्ट हरकत पे पेश होगा, यानी ये वाला, ये और ये तो डन है। ठीक है, ये डन है कि ऐसे ही होगा, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस हरकत, यहाँ पे कौन सी हरकत आएगी, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये फैमिलीज होती हैं जिनके थ्रू हम कुरान को समझ सकते हैं कि कौन सी फैमिली से क्या वर्ड बनता है। राइट, अब हमने कहा यहाँ पेश है, हमने उठा के ये पेश यहाँ पर लगा दिया, यानी करुमा से बन गया यकरुमु। हमने इसकी गर्दान भी की थी। ठीक है, यकरुमु की गर्दान कौन सुनाएगा मुझे। आप ही मैं सुनाऊं? जी हाँ जी। यकरुमु यकरुमानी यकरुमुना, तकरुमु तकरुमानी यकरुमना, तकरुमु तकरुमानी तकरुमुना, तकरुमीना तकरुमानी तकरुमना, अकरुमु नकरुमु। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपने यहां से पूरी गर्दान बना ली, जिनको याद हो गया वेरी गुड, जिनको याद नहीं हुआ है वो उसको याद करें। उसके बाद अब यहां से तो हमने ये काम अपना कर लिया। अब अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये जो ऊ वाला है, ऊ से ऊ वाला है, ठीक है, ये बहुत रेयर यूज होता है, इसी सबसे पहले आपको ये बता दिया, कुरान में ये बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, बहुत कमी से इसको यूज किया गया है। अच्छा, ये जो फैमिलीज हम पढ़ रहे हैं ना, हम फैमिलीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी से फैमिलीज का एक आपको मुझे एक सेकेंड दीजिए।
जी। तो यहाँ जहाँ ऊ और ऊ होता है वो सबसे कम यूज हुआ। अच्छा चलें, अब सेकेंड हम बात करते हैं समीआ की। ठीक है, हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होगा? इसको एज इसको इट एज इज इट लिख इज देंगे लिखेंगे। इसको एज इट इज लिख देंगे विदाउट एनी हरकत। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा? इसके क्या होगा साथ या सेकेंड? लगाएंगे। उसके साथ या लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप। ठीक है, या के ऊपर क्या लगाएंगे हरकत? जबर जबर, लगाएंगे। जबर लगाएंगे। सीन के ऊपर क्या लगाएंगे? सुकून, सुकून। और लास्ट हरकत पे पेश, पेश लगा देंगे। पेश लगाएंगे। अब सवाल ये होता है कि जो सेकेंड हरकत थी यहाँ की, जो ये मीम था, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाएंगे? बताएं क्या लगाएंगे? आपका जेर लगाएंगे। आपको क्या लगता है ना? जेर लगाना चाहिए। क्यों जेर लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जेर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि अरब्स ने अपनी कुछ फैमिलीज बनाई हैं और उनका कुछ रूल चलता है। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा कि क्या लगाएंगे? वो बात की स्टोरी है। ठीक है, अभी आपको ये सिर्फ याद रखना है कि अगर यहाँ पर ये जेर है तो यहाँ पर लगेगा जबर, समीआ यस्मउ। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ओके, अगर यहाँ पर समीआ यस्मउ है तो क्या कभी भी यहाँ पर जेर आएगा तो हमेशा यहाँ पे जबर लगेगा? तो उसका जवाब है कि 99% ऐसे ही होगा, समीआ यस्मउ ही होगा। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, याद करने वाली चीज है ये। ठीक है, और बाकी कैसे देखते हैं? बाकी डिक्शनरी को फॉलो करते हैं जिससे समझ में आता है। ओके, तो समीआ से यस्मउ होता है, यानी ये जो जेर है वो यहाँ पर जबर हो जाता है। ठीक है, जैसे अब मुझे बताइएगा, इसका मुजारे बनाएं, क्या होगा? यशरबु, यशरबु। वेरी गुड। यशरबु की गर्दान कर रहे हैं जल्दी से। यशरबु, यशरबानी, यशरबु, यशरुबानी, यशरुबूना, तशरुबु, एक मिनट। यशरबु है ना, तो ये रॉ ही रहेगा हर जगह। यशरबु, यशरबानी। ठीक है, ये ऊ नहीं हो जाएगा। अब करें गर्दान। यशरबु, यशरुबानी, यशरबा, यशरबूना। रबा रबा रबा, रॉ जबर रॉ। आप बता दें, ये नहीं मुझे समझ आ रही। चले, कौन करके बताएगा? यशरबु है तो रबानी होगा ना। यशरबानी, यशरबूना, यशरबु, सॉरी, तशरबु, तशरबानी। अब करें। यशरबु, देखें, एक यशरबानी, सेकंड रुकें। यशरबूना। हाँ, वेरी गुड। ये यशरबु है ना, तो जब यहाँ से ये रबू है तो ये यहाँ पे ही ये फिर रबानी हो जाएगा। तो ये यशरा तो यही रहेगा ना, फिर ये ऊना हो जाएगा, लेकिन ये यशरा तो यही रहेगा ना। तो यशरबु, यशरबानी, यशरबूना। चलें अब करें। तशरबु, तशरबानी, तशरबना, तकरबु, तकरबानी, तशरबु, तशरबु, तशरबानी, तशरबूना, तशरबीना, तशरबानी, तशरबना। और
अशरबु और नशरबु। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, एक बार बस जबान पे चढ़ने वाली बात है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह ये जब याद करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मुझे इसका बताएं कोई। मैंने कहा कि इसमें जबर आएगा, ठीक है, जब आप इसका फेल मुदारे करेंगे तो। यस्माउ, यस्माउ, यस्माआनी, यस्माऊना। वेरी गुड। तस्माआनी, तसउमना, तस्माउ, तस्मुआनी, मानी, मानी। मानी, तस्माऊना, तस्माउ, तस्माईना, तस्माआनी, तसउमना, अस्माउ, तस्माना, तस्माना, अस्माउ, नस्माउ। चलें, वेरी गुड, माशाल्लाह। ये चीज समझ में आई कि अगर समीआ है, यानी अगर यहाँ पे जेर है तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि समीआ है तो यस्माउ है। अच्छा, अब एक चीज देखें कि मैंने कहा कि 99% जेर पर जबर होता है, बट जो रिमेनिंग 1% है उसका क्या। ठीक है, अब उस 1% को हम देखते हैं। हसीबा, तो हमने ये एज इट इज ले लिया, यहां पर लगाया या, यहाँ पे क्या लगाएंगे, जबर। जबर पे क्या लगाएंगे, सुकून। बाप पे क्या जबर। लगाएंगे, पेश। ठीक है, बचा हमारा ये मिडिल वाला हमारा लेटर बचा, जो यहाँ पर आया है सीन बनकर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमने वहां पे लगाया था जबर, ठीक है, लेकिन जो ये 1% है, 1% में हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे जेर लगाएंगे। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, जेर लगाएंगे। अच्छा, वो जो करुमा वाला हमने कहा था कि अगर यहाँ पेश है तो यहाँ पेश होगा, ये 100% है, ये पेश है तो ये पेश ही होता है। ठीक है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ओके, तो ये लेकिन यहाँ पर अगर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे जेर है, और तो यहाँ पे दो रिजल्ट निकल कर आएंगे। ठीक है, या तो फिर वो जबर के साथ होगा या वो जेर के साथ होगा। जबर के साथ 99% होता है और जेर के साथ 1% होता है। ठीक है, यानी जो समीआ है उसके साथ यस्माउ जो है वो 99% होता है, और ये जेर के साथ 1% होता है। ठीक है, यानी ज्यादातर आपको समीआ यस्माउ ही मिलेगा, 1% आपको हसीबा यहसिबु मिलेगा। अच्छा, आप चले यहसिबु की गर्दान करके बताएं जल्दी से। जी, मैं कर जी कीजिए, जी कीजिए, जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आ रही, कीजिए जी, हमीदा कीजिए। जी जी। हसीबा, याहसिबु, याहसिबु, याहसिबानी, याहसिबूना, वेरी गुड। ताहसिबु, ताहसिबानी,
यहसबना सिबना ता- सिबना 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 यह सिबना यहसिबना हम्म तहसिबु तहसिबानी तहसिबूना तहसबीना हम्म। तहसिबानी सिबीना तहसिबना तहसिबीना सिबीना तहसिबीना ये सी तो तहसिबी हमेशा सी ही रहेगा जी। जी तहसिबीना तहसिबानी तहसिबना इसमें भी जेर आएगा ना आहसिबु जी जी पूरे में जेर आहसिबु आएगा। नहसिबु आहसिबु माशाल्लाह नहसिबु माशाल्लाह वेरी गुड। ठीक है, अगर आपने सिर्फ पहली बार का ये याद रख लिया कि यहाँ पे या से शुरू होगा, ठीक है, जैसे या और ऊ है, फिर या आनी है, फिर या ऊना है, फिर ता ऊ है, ता आनी है, ता है, ता के साथ ना है, फिर आ ऊ है, ना ऊ है। ठीक है, फिर आप कोई सा भी उसके अंदर वर्ड ले जाके रख सकते हैं। ठीक है, रूट लेटर्स आपको पता होना चाहिए, आप ले जाके वहां रख देंगे। और ये जो हरकत है ये पूरी गर्दान में हुआ से लेके नहनु तक, ये पूरी गर्दान में ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई आप जी जी लोगों के? जी आज जी का जो हमने पढ़ा आया समझ में? ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि हमने सबसे पहले पढ़ा, वाह चले, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि ऊ के साथ ऊ आता है, ये 100% है, ये आता ही आता है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पर ई है तो क्या आएगा, या तो अ आएगा या तो फिर ई आएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, अगर इन दोनों में देखा जाए तो 99% ये ई के साथ आ यूज होता है, लेकिन ई के साथ ई जो होता है बहुत हार्डली 1% यूज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ओके अगर ज़हाबा है, ठीक है, तो ज़हाबा के साथ, चलें हम ये पूरा ही लिख देते हैं। आपने क्या लगाना है बताएं, यहाँ पर क्या लगाएंगे? यज़हबु जबर लगेगा, यज़हबु क्योंकि यहाँ पे जबर है, हम यहाँ भी जबर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमने लिखा दखला, तो दखला में क्या लगाएंगे? यदखुलु क्यों? यदखुलु दखला यदखुलु नहीं है, दखला यदखिलु नहीं यदखलु यदखलु क्योंकि आपको याद है, सही है, आपने करूमा पढ़ा का है। सही है, करूमा जी का जी, आपने पढ़ा हुआ जी है जी तो जी आपने फौरन बोल दिया कि दखला के साथ यदखुलु आएगा। ठीक है, अगर मैं आप जिनको नहीं मालूम है, अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि दखला के साथ क्या आएगा, तो सीधा सीधा जवाब होगा कि दखला के साथ क्या आएगा, हाँ सॉरी, दखला के साथ क्या आएगा अगर मैं पूछूंगी, तो आप कहेंगे कि दखला के साथ यदखलु आना चाहिए, है ना? यही कहेंगे ना आप लोग? चले, ये एक सेकेंड, ज़हबा और एक कौन सा है, जलसा। चले ऐसे करते हैं, जलसा, ओके। तीन यहाँ पे मैंने आप लोगों को वर्ड्स लिखे हैं, दखला, ज़हबा, जलसा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो जितना आपने पढ़ा कि करुमा के साथ यकरुमु आ गया, समीआ के साथ यस्माउ, या फिर यहसिबु, दूसरा वर्ड क्या किया था हमने, हाँ यहसिबु आया।
अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो जितना पढ़ा उसके हिसाब से आप कह देंगे कि दखला के साथ यदखलू आ जाएगा, हाँ ठीक है, ज़हाबा के साथ यज़हबू आ जाएगा, जलसा के साथ यजलसू आ जाएगा, राइट। लेकिन अरब्स ने ऐसा नहीं किया। अरब्स का ये कहना है कि ये जो ज़बर वाले हैं ये किसी भी पैटर्न में आ सकते हैं, ये ज़ेर में भी आ सकते हैं, ज़बर में भी आ सकते हैं, पेश में भी आ सकते हैं। अब आपको कौन बताएगा कि ज़बर में आएंगे, ज़ेर में आएंगे या पेश में आएंगे? हाल फिलहाल तो मैं ही बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये लिख के रखे हैं राइट। उसके बाद ये कैसे जलसा यजलिसु आएगा ना, ये जी बाबे दुआ से है, जी। दराबा अब से आप अगर मुझे चलिए। आगे का बता देंगी तो मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ठीक है, क्योंकि जिनको नहीं पता है वो तो ना बाप समझेंगे, ठीक है, और जलासा के साथ यजलिसु क्यों हो रहा है वो भी नहीं समझेंगे, है ना। तो हमें उन्हें समझाना भी तो है ना। तो ये जो जितने भी जबर से आते हैं, देखें पेश वाली स्टोरी खत्म हो गई, जेर वाली स्टोरी 50-50% चांसेस होते हैं, ठीक है, कि या तो वो जबर के साथ होगा या जेर के साथ होगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो जबर के साथ होता है। चलें, वो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जब जबर के साथ हो, यानी दखला, जहबा, जलसा, इसके अंदर जो सेंटर, जो ये वाला लेटर है ना, जो हम कहते हैं आयन लेटर जो है, तो उसमें कौन सी हरकत आएगी, ये समझने के लिए हाल फिलहाल तो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। इंशाअल्लाह फिर उसके बाद डिक्शनरी देखना पड़ती है या फिर बाब मालूम करना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले ये देखें कि दखला जो है, दखला के साथ आता है यदखुलू, यहाँ लगता है पेश। ज़हाबा के साथ लगता है, क्या लगता है ज़हाबा के साथ? यज़हबू। और जलसा के साथ लगता है यजलिसु, ये आप लोग लिख लें, ठीक है। दखला के साथ यदखुलू, ज़हाबा के साथ यज़हबू, जलसा के साथ यजलिसु, ये स्टोरी होती है। अब उसके बाद आप ये कहेंगे कि ये कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितने वर्ड्स बताए जाएं उतने वर्ड्स आप लोगों ने याद कर लेना है कि दखला के साथ यदखुलू होता है, ज़हाबा के साथ यज़हबू होता है, जलसा के साथ यजलिसु होता है। और भी कई वर्ड हम पढ़ेंगे, लाइक हाँ, खरजा के साथ यखरुजू होता है, ठीक है। दरबा के साथ यदरिबू होता है, ओके। खलका के साथ यखलुकू होता है। कैसे करते हैं ये डिक्शनरी से फाइंड आउट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने अभी ये पढ़ा, देखें अब हम इसको एक साथ लिखते हैं। एक तो हमारा ये जो बोर्ड है ना, ये पड़ जाता है छोटा, यहाँ पर देखें, आप लोगों ने भी लिखना है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नसर, इनको जबर कर लीजिएगा, ठीक है। और यन सुरु, ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो पूछिए और ये लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु। उसके बाद वैसे हम फैमिलीज नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम मुदारे कर रहे हैं, लेकिन ये मुदारे कैसे बन रहा है सिर्फ आपको अभी वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फैमिलीज करवाऊं, और वो फैमिलीज पूरा उसके अंदर ऐसा पूरा चार्ट रहता है कि आप एक ही वर्ड से आप लोग कम से कम 1000 वर्ड्स बना सकते हो इंशाल्लाह। हसीबा, यहसिबू,
और करुमा यकरुमा। चलो, ये आप लोगों को लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु, दरबा यदरिबु, समिआ यस्मउ, हसिबा, सॉरी जबर आएगा, हसिबा यहसिबु, करुमा यकरुमु। राइट। अब यहाँ पर ये जो होते हैं ये बाप कहलाते हैं। ठीक है, फैमिलीज, हम फैमिलीज बोलते हैं, हमने फैमिलीज पढ़ा है, लेकिन अरबिक ग्रामर में जब आप कहीं भी देखोगे यूट्यूब पर या कहीं भी, आप अगर अरबिक आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो ये बाप कहलाते हैं, और बाप का प्लूरल होता है अबवाब। ठीक है, अबवाब। तो ये 6 अबवाब कहलाते हैं। बाप किसको बोलते हैं? बाप का मतलब क्या होता है? दरवाजा। दरवाजा। ठीक है, तो ये 6 दरवाजे हैं जिसके थ्रू आप अरबिक लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, हर फैमिली का अपना एक मतलब होता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये नसरा फैमिली से है, ये फतहा फैमिली से है वर्ड, ये दरबा फैमिली से वर्ड है, वो पूरा एक लंबी फैमिली होगी इंशाल्लाह, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो मेरा पढ़ाने का भी नजर मकसद नहीं नहीं आ है जी, वो पढ़ाने का मेरा अभी मकसद नहीं है। फैमिलीज नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, मैं सिर्फ फेल मुदारे पढ़ा रही हूँ। हमारा जो राइट ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन मेरा पढ़ाने का मकसद है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये आप कहीं पर तो ये पेश के साथ आएगा, कहीं जबर के साथ आएगा, कहीं जेर के साथ आएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने फेल मादी पढ़ा था, कहीं वो शरीबा होता है, कहीं नसरवा होता है, ठीक है, कहीं करूमा होता है। हमने वहां पर सिर्फ उसके एंड से जब जबर होता है तो हमने पहचाना कि ये फेले मादी है। सेम वे यहाँ पर हम कैसे पहचानते हैं? हम यहाँ से पहचानेंगे कि यहाँ लास्ट में इसके पेश है। ठीक है, शुरू हुआ है ये जबर से, पेश से भी होता है वो। ठीक है, वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी यहाँ पर इसको हम ये समझें कि जबर से शुरू होके पेश पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो फैमिलीज होती हैं, ये फैमिलीज आपको याद रखनी है। नसरा फैमिली, फतहा फैमिली, दोरबा फैमिली, समिआ फैमिली, हसिबा फैमिली, करुमा फैमिली। राइट, ये फैमिलीज आपको याद रखनी है, ये बाद में काम आएंगी। फिर बता रही हूँ, ये फैमिलीज अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि नसरा से यंसुरू बन रहा है, फतहा से यफ्तहू बन रहा है। और इसके लिए क्या होता है कि ये जो फैमिलीज होती हैं इनके सिंबल्स होते हैं। जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो इनके सिंबल्स होते हैं, जिससे ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कौन सी फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, नसरा फैमिली के लिए नून होता है, फतहा फैमिली के लिए फा होता है, दोरबा फैमिली के लिए दौद होता है, समीआ फैमिली के लिए सीन होता है, हसीबा फैमिली के लिए हा होता है, करुमा फैमिली के लिए का होता है। ठीक है, ये चीज लिख ली आप लोगों ने। उसके बाद ये देखें कि ये फैमिली से जब हम पढ़ते हैं तो इनसे क्या मुराद है। देखें, जब हम ओके जब हम पढ़ते हैं लाइक ओके, फैमिलीज में देखें अक़बदा या अबूदू। अच्छा बताएं, हमने इसी से रिलेटेड कुछ पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था? हाँ, इसकी गर्दान हमने पढ़ी थी। हमने बाऊदा से या हमने बऊदा पढ़े, हमने बऊदा पढ़ी थी। हाँ, बऊदा पढ़ी थी, अबदा से नहीं पढ़ी थी। चले, अगर ये ओके अबदा और ये अगर अबुदा होगा तो यहाँ क्या होगा? चलें बताएं, अबुदा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? याबुदू। 100% होगा, यहाँ पे टेंशन लेना ही नहीं, आपने पूछना ही नहीं है क्या होगा, क्योंकि ये अबुदा है तो याबुदू, ये पेश पेश होता है। लेकिन आपने देखा ये भी याबुदू है और ये भी याबुदू है। ठीक है, दोनों याबुदू हैं। ठीक है,
तो उसके लिए आपको फैमिली याद करना पड़ेगी। अभी हमने क्या कहा, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा मैं बोलती हूँ, आपको बताना है कौन सी फैमिली है फर्स्ट वाली। क्या ये फतह यफ्तहू है? नहीं आपी, ये फतह नसरा फैमिली। क्या यंसुर। ये दरबा, क्या ये दौरबा यदरिबू है? नहीं नहीं। नहीं। तो तीसरी नो। फैमिली कौन सी बची? अरबा नसरा यंसुर। नसरा है ना, तीन है ना हमारे पास, जबर वाली फैमिलीज तीन है ना हमारे पास, नसरा, फतहा, दौरबा। तो ये कौन सी फैमिली से हुआ अबदा? नसरा फैमिली से, यानी नून फैमिली से हुआ, राइट। नसरा यंसुरु, और ये तो करुमा फैमिली से है ही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब ये जो फैमिलीज हम करते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे मीनिंग में फर्क होता है। अगर आपने कहा कि याबुदू, तो याबुदू आप पूछोगे कौन सी फैमिली से है, तो याबुदू अबदा याबुदू नसरा फैमिली से है, ठीक है। और ये याबुदू किस फैमिली से है? ये करुमा फैमिली से। अच्छा, इससे जो होता है मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। अगर अबदा याबुदू वाली फैमिली को अगर देखें तो उसका मतलब होता है इबादत करना। याबुदू क्या मतलब होगा? याबुदू का आंसर या से शुरू होगा तो इबादत करने का मीनिंग होता है, उसका क्या हो जाएगा? इबादत करता है। कौन करता है? फाइल भी बताएं। याबुदु वो करता है, गायब है। वो, ठीक है, वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा, ठीक है। या का मतलब होता है कि ये हुआ फाइल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि याबुदु करुमा फैमिली से है तो आप कहोगे अबुदा याबुदु। इस अबुदा याबुदु का मतलब होता है गुलामी करना। वो गुलामी करता है या वो गुलामी करेगा, ठीक है। वो स्लेव बन के रहता है या स्लेव बनकर रहेगा। तो आपने देखा कितना मीनिंग चेंज हुआ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि आइन बा दाल का मतलब गुलामी होता है, ठीक है। तो ये वाला ये लिटरल गुलामी मीनिंग होता है, स्लेव बन के रहना, ठीक है। यानी जब आपको किसी ने गुलाम बना लिया, ठीक है, आपको स्लेव बना लिया, तो ये वाला याबुदू आएगा, ना कि ये वाला याबुदू। कैसे पता चलेगा? फैमिली से। अबदा फैमिली, सॉरी, अबदा याबुदू यानी नसरा फैमिली है, या फिर अबुदा याबुदू करुमा फैमिली है। कैसे होता है, कैसे पता चलता है, वो सब बात की स्टडीज है। अभी सिर्फ आपको फैमिली पता होना चाहिए, ठीक है। ये फिर डिक्शनरी से या फिर बहुत मेहनत से, अभी तो मैं भी इतना डिटेल नहीं जानती टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। लेकिन ये सारा जब हम बहुत डीप स्टडी करते हैं तो हमें चीजें पता चलती हैं। लाइक जो एग्जाम्पल मेरे टीचर ने मुझे दिया, ये दो एग्जाम्पल्स दिए थे, यही दो एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे भी अभी बहुत स्टडी की जरूरत है। मिलकर इंशाल्लाह मीनिंग्स को डिराइव करेंगे कुरान से, चीजों को समझेंगे, ठीक है। अब हसीबा का अगर एक मीनिंग लिया जाए, अगर हम कहें कि यह सबू और ये कहें यह सिबू, ठीक है। तो नॉर्मली तो हसीबा यह सिबू के पैटर्न पे ही होता है। लेकिन अगर आपको डिक्शनरी में हसीबा यह सबू दिखता है तो उसका मतलब होता है ही अज्यूम्ड, उसने गुमान किया, ठीक है। ही अज्यूम्ड, उसने गुमान किया। लेकिन जब हम यहसिबु, हसीबा यहसिबु की फैमिली में जाते हैं तो उसका मतलब होता है ही कैलकुलेटेड, यानी उसने हिसाब लगाया। तो आपने देखा, अज्यूम किया यानी गुमान किया, यानी उसका एक गुमान था, एक अंदेशा था कि ऐसा होगा, ठीक है, अज्यूम किया उसने। लेकिन जब हम हसीबा यहसिबु के साथ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि उसने कैलकुलेट किया, यानी बिल्कुल एक्यूरेट है उसका दिमाग, कि उसने हिसाब लगाया। ये डिफरेंट चीजें हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे कुरान को समझते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। क्या याद होना चाहिए? चले मैं जल्दी से बताएं किसको समझ में आई ये चीज कि नसरा के साथ क्या होगा? यंसुर। माशाल्लाह, यंसुरु, तो यानी ये नून फैमिली का हो जाएगा। फतहा के साथ क्या होगा? यफ्तहु। यफ्तहु, तो ये फा फैमिली का हो जाएगा। दौराबा के साथ क्या होगा?
यदरिबू, तो ये डॉट फैमिली का हो जाएगा। समीआ के साथ क्या होगा? यस्माउ, तो ये सीन फैमिली का हो जाएगा। हसीबा के साथ क्या होगा? यहसबू, सॉरी यहसिबू, ये हा फैमिली का हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट है करुमा यकरुमू, कौन सी फैमिली का हो जाएगा? काफ फैमिली का हो जाएगा। ठीक है, ये करुमा यकरुमू बहुत ही रेयर यूज हुआ है कुरान में। ठीक है, और ये हसीबा यहसिबू ये भी बहुत कम यूज हुआ है। सबसे ज्यादा ये 4 यूज होते हैं कुरान में, सबसे ज्यादा ये 4 यूज होते हैं। ठीक है, तो इनको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने खरजा का करके बताना है। ठीक है, कि खरजा आपने करके बताना है, और उसकी फिर मैं आपको फैमिली बताऊंगी। ठीक है, तो आपको फैमिली से फौरन बता देना है कि खरजा से यखरुजू बनेगा। ठीक है, आपको फैमिली बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपने ये फैमिलीज को बहुत अच्छे से याद करना है। मैं कुछ भी आप लोगों को करने के लिए नहीं दूंगी आज। आपका सिर्फ ये होमवर्क है कि आपने ये फैमिलीज याद करनी है कि यंसरा यानी यंसुरु, यानी अगर मैंने आपको खरजा कह के मैंने कहा कि ये नून फैमिली को बिलोंग करता है, तो आपने यखरुजू फौरन बता देना है। ठीक है, खलका यखलुकू होता है, तो मैंने अगर कहा कि खलका से आपने पूरी गर्दान बनानी है, तो आप फौरन यखलुकू से गर्दान बनाकर मुझे सुना देंगे। ठीक है, और या फिर ज़ोलमा से बनता है यज़लिमु। ठीक है, ज़ोलमा से बनता है यज़लिमु। अब मैंने आपसे कहा कि ज़ोलमा की आप गर्दान बना के बताएं, तो जो कि उससे होती है दोआत फैमिली से, तो आप बता देंगे। अच्छा, दरबा यदरिबू है, तो यानी ज़लमा यज़लिमु होगा, तो फिर आप पूरी यज़लिमु वाली पूरी गर्दान मुझे पढ़ के सुना देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपने ये जो फैमिली है ये अच्छे से याद करना है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, फैमिलीज अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फैमिली से पहले हमें फेल मुदारे पढ़ना है। लेकिन फेल मुदारे कैसे बनाया गया वो बताने के लिए मुझे आप लोगों को फैमिली बताना बहुत जरूरी था। मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? क्योंकि अभी इसके बाद लुबना आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एग्जाम के हवाले से भी, और मतलब एग्जाम का जो भी जो उन्होंने मिस्टेक्स फाइंड आउट किए हैं उससे रिलेटेड भी, और आप लोगों का जो रिजल्ट है इंशाल्लाह वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई इश्यू है, फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। कोई इश्यू है इसमें, ये फैमिलीज में? ये गर्दान नहीं, लिखी आपकी हुई है। कोई इशू नहीं है, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, जब आप होमवर्क में है ना, ये सारा ये रिटर्न में अगर हमें मिल जाएगा ना, तो हम इसको ज्यादा अच्छे से कॉपी कर लेंगे। मोबाइल में इसमें राइटिंग में है ना, अभी इतना साउंड तो समझ में आ रहा है, लिखा हुआ इतना समझ नहीं आ रहा, और इतना अभी याद मैं नहीं कुछ हुआ कि हम पिक्चर्स, वो कर हाँ हाँ हाँ, मैं इंशाल्लाह जो पिक्चर्स है ना नसरा यंसुरू वाली, इंशाल्लाह वो आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, और 2-3 गर्दान इनसे रिलेटेड वो भी आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, तो गर्दान तो आपने याद नहीं करना, लेकिन आपने ये नसरा के साथ यंसुरू होता है वो आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो क्योंकि गर्दान तो फिर आपको, आप गर्दान चाहे यंसुरू की करो चाहे आप यकरुमू की करो, वो तो या और ऊ से याद करना है। लेकिन इंशाल्लाह हाँ मैं ये भेजूंगी आपको। ठीक है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है हमने किसी बुक से या प्रिंटेड फॉर्म से नहीं, मतलब मैंने जो पढ़ा है किसी बुक या प्रिंटेड फॉर्म से नहीं पढ़ा, लेकिन इंशाल्लाह मैं गूगल से या कहीं से भी आप लोगों को सर्च करके इंशाल्लाह सेंड करती हूँ। ठीक है जी, तो आप लोग अच्छे से याद करें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आप लोगों से ये सब पूछूंगी, फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।